अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मज़ेदार सी रेसिपी आज लेकर आई हूँ। ठीक है, मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी, कैसे परफेक्ट कोफ्ते आपके बनेंगे बिना अंडे के, बिना बेसन के। तो आपने एंड तक लास्ट में देखना है किस तरह से मज़ेदार से रेसिपी मैंने तैयार की है। टिप्स आपने देखनी है लाजमी, और ट्रिक्स फॉलो करना है, और फिर ही आप किस तरह के मज़ेदार से कोफ्ते तैयार होंगे। ठीक है। अच्छा जी, ख़ास ख्याल रखना है हर चीज़ के अंदर, और मज़ेदार से इसी तरीके से आपके भी तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी तरीके से आपकी रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। और प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को इस तरह की रेसिपीज़ के लिए, और बेल आइकन के बटन को आपने लास्ट में दबाना है ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हैंड चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ मसाला जात हैं। दादल मिर्च है, इसके अंदर नमक है, और ज़ीरा और अदरक है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें उसके अंदर है, और प्याज और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। सिर्फ ये कुछ चंद है लवाजमात जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, और इसके अलावा और कुछ हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, सिंपली अपने कोफ्ते बनाने की तरफ चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बीफ कीमा है, चर्बी समेत है। ठीक है, चर्बी आपने लाजमी लेनी है, चर्बी के बगैर आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है। उसके अलावा जी एक बात और कि हड्डी ना लीजिएगा। ठीक है, चर्बी वाला गोश्त लेना है, और इस तरीके से आपने उसको कीमा करवा लेना है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने हैंड चॉपर यूज़ किया है। आप अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो कोई बात नहीं, आप कोई हैंड चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया। देखें, बहुत ही मज़ेदार सा ये लग रहा है देखने के अंदर। अच्छा, इस तरह का टेक्सचर होगा तो मतलब आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। ठीक है। उस कीमे के अंदर इस कीमे के अंदर फ़र्क चेक कर लें कि इस तरीके से आपका जो मिक्सचर है वो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड वाले पोर्शन में मतलब कि मैंने 3-4 बैच किए थे। सेकंड बैच में मैंने अदरक डाल दी है, वो भी इसके अंदर चॉप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने 3-4 बैच में हर चीज़ ऐड की है ताकि हर चीज़ ही मिक्स होकर चॉप हो। ठीक है, और मैंने सारी चीज़ें तकरीबन इस तरीके से चॉप कर ली हैं। इसके अंदर आप हैंड चॉपर के साथ करें, क्योंकि चॉपर का फ़ायदा यही होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं अच्छे तरीके से चॉप हो जाती हैं, और मज़ेदार से आपका मिक्सचर होता है तैयार। ठीक है, ये देखिए जी, एंड पर जो मसाला जात है वो मैं ये भी डाल दूँगी। ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। तकरीबन 4 मेरे इसके अंदर बैच बने थे, और सारा फिर इस तरीके से रेडी हुआ था। ठीक है, चॉपर का जो है वो इसके अंदर छोटा था इस वजह से। अच्छा, 1 kg मैंने बीफ लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, ये ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सर हो गया तैयार। और ये जी है चने का, भुने हुए चने होते हैं ना, ये उसका आटा मैंने बनाया है। ठीक है, आपने भुने हुए चने लेने हैं, वो ले लें। सेकेंडली, आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने बेसन यूज़ करना है ना तो थोड़ा सा उसे ना भून लीजिएगा। ठीक है, उसकी जब खुशबू आने लग जाएगी, थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाएगा, फिर उसको आपने यूज़ करना है, आपने कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। और सेकेंडली ऑप्शन एक और ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास चने हैं भुने हुए तो आप इसका सिंपली ग्राइंडर के अंदर, जिसके अंदर आप पीसते हैं चीज़, उसके अंदर आप इसको पीस लें अच्छे तरीके से, और इसका फाइन सा आटा बना लें। ठीक है, और इसके साथ ये बाइंडिंग का काम करेगा। हमें बेसन डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ना मैंने इसके अंदर अंडा यूज़ किया है। सिंपली भुने हुए चने लिए और उसको अच्छे से कर लेना है आपने। मिक्सी के अंदर आटा बना लेना है, और उसके बाद ही इसके अंदर मिक्स कर देना। तकरीबन मैंने 1 कटोरी के करीब मैंने ये चने लिए थे। ठीक है, और इतना ही इसका आटा निकल कर आया है। और इस तरीके से आपने गूंद लेना है सख्त हाथों की मदद से कि ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। ठीक है, जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने 15 मिनट इसको मुसलसल गूंदा है। मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से गूंद लेना, और थोड़ा थोड़ा सा करके आटा आपने इसके अंदर डालते जाना है। ठीक है, इसका चने का असल में फ़ायदा ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी हो जाती है, और मुझे इसलिए पसंद है कि मुझे बेसन पसंद नहीं कोफ्ते में, इसलिए मैं ये ऐड करती हूँ।
अगर आप बेसन ऐड करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ ऑप्शनल है, ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि जो चीज़ अवेलेबल है वो इसके अंदर ऐड कर लें। और बेसन थोड़ा सा प्लीज़ भूनिएगा, उसको भून कर आपने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। और कुछ खास मसाला जात इसके अंदर नहीं मैंने डाले हैं कि जो मैं कहूँ कि बहुत स्पेशली इसके अंदर डाले जाएंगे। कुछ नहीं ऐड किया, ना अंडा ऐड किया, कुछ भी हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया। और आप मुझे देख रहे हैं तकरीबन मैंने 3 बैच लगा कर वो डाले हैं, इसके अंदर आटा डाला है और फिर मैंने इसको मुसलसल गूंदा है, ठीक है। सख्त हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, ताकि ये बर्तन भी छोड़े और ये इकट्ठा सा हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने गूंद लेना है। इससे हमारा जो कीमा सा है वो अच्छे तरीके से मिक्स होगा और हमारे कोफ्ते मज़ेदार से तैयार होंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारा आटा हो गया है तैयार, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कोफ्ते की शेप देनी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, मज़ेदार से इस तरीके से कोफ्ते हैं और राउंड शेप में इस तरह से आपने बना लेने हैं मज़ेदार से। और फिर हम अपनी आगे वाली रेसिपी की तरफ इंशाल्लाह बढ़ते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्ती कोफ्ते हो गए हैं तैयार। और फिर इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने फ्राई कर लेना है। फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। ज़्यादा हैं तो दो बर्तन रख लें, और अगर आपके पास कम है तो आप इसको उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बात ये कि आप इसको बगैर फ्राई किए ना, आपने इसको अगर फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर तो जिपलॉक बैग है उसके अंदर डाल के रख लें, अगर एयर टाइट कंटेनर उसके अंदर डालकर आप इसको अच्छे तरीके से रख लें, ठीक है। तकरीबन 30 दिन तक आपके ये हो सकते हैं इस्तेमाल में, ठीक है। रमज़ान के दिन है तो आप कभी भी बना कर इसको तैयार करें, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और कि मैंने ये जो घी कोफ्तों में फ्राई करने के लिए यूज़ किया था वही इसके अंदर भी यूज़ किया है, ठीक है। इससे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। और दूसरी बात, ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सिंपली ये टमाटर, मिर्चें, अदरक, लहसुन सब कुछ मैंने एक ही जगह रफली काट कर डाल दिया है। आपने रफली काट कर इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और इसको ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ को इसी तरीके से काट लेना है और इसको थोड़ा सा कलर देंगे। और उसके बाद ही इसको हमने या जूसर या किसी भी ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर के साथ आप इसको ब्लेंड करें, ठीक है। ये देखें जी, मैंने स्टेन इसको कर लेना अच्छे से, ऑयल फ्री करके इसको हमने जूसर के अंदर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा, इससे ग्रेवी बड़ी फाइन सी बनती है। और सेकेंडली ये कि ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है, उसी तरह का देता है जिस तरह से हम नॉर्मली ग्रेवी बनाते हैं। पहले प्याज ब्राउन करें या टमाटर डालें या अदरक लहसुन डालें, वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है और फिर हमारी उस तरह की फाइन सी ग्रेवी नहीं बनती, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है। मैंने अपनी पहले एक वीडियो है उसके अंदर भी मैंने आपको ये तरीका बताया है आलू गोश्त वाली, तो आप वो भी जाके मेरे चैनल पर विजिट करके देख लें, ठीक है। और दूसरी बात कि ये इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार सी आपकी जो शोरबा होगा। अगर तो आप आलू गोश्त बना रहे हैं, बीफ आलू गोश्त बना रहे हैं, मटर आलू गोश्त बना रहे हैं, इस तरह से बनाए, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, फाइन सी मैंने इस तरह से ग्रेवी बना ली है, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही थी। और हम दोबारा से अपने घी के अंदर इसको ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से, इसको फिर दोबारा से भूनेंगे, ठीक है। हमने 90% काम किया था, अपने पहले फ्राई थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेना है और 10% हम काम करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसको और फ्राई करके, ठीक है। ये देखें जी, कलर भी बड़ा मज़े का आया था। और मैंने पहले बताया कि घी आपने वो जो है वो साइड पर नहीं कर देना, उसी घी के अंदर इसको फ्राई करेंगे जिसके अंदर हमने अपने कोफ्ते फ्राई किए थे। इससे अच्छा होता है ये कि बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो उसके अंदर होता है वो हमारे सालन के अंदर आ जाता है, ठीक है। नमक मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है, हस्बे ज़रूरत बाद में चेक करके डालेंगे। और लाल मिर्च मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। ये भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितना आप बना रहे हैं, मैंने 1 kg लिया था तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर जी जाएगा हल्दी का, ठीक है। और 1 टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा कम था, मैंने इसके अंदर जी काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। और अच्छा, काली मिर्च से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और काली मिर्च का फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा स्पाइसी सा होगा और मज़ेदार सा फ्लेवर देगा, ठीक है। इस तरह से आपने ये 4 मसाले हैं और स्पेशल मसाला कोई नहीं, फर्स्ट से मैं एंड तक बता रही हूँ, ठीक है। मसाले जात हमने कोई स्पेशल यूज़ नहीं किए, जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वही यूज़ किए, ठीक है। और टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। ना दही, ना अंडा, ना बेसन कुछ यूज़ नहीं करेंगे। मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी, मज़ेदार से कोफ्ते बनेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी रेसिपीज़ के साथ आप
ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। कमेंट में आगे आपने बताना है कि किस तरह की ये रेसिपी लगी और किस तरह की आपने बनाई है और ट्राई की है। इंशाल्लाह ताला आपकी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। ठीक है, मसाला जात को अच्छे से भून लेते हैं। और एक बात और कि मैंने इसके अंदर आलू ऐड किए थे, वो भी चीज़ ऑप्शनल है, अगर तो आप डालना चाहते हैं तो डालें, मर्ज़ी है ये आप पर, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ठीक है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार से आलू लगते हैं। ठीक है, ग्रेवी के अंदर डालें और बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला आपको। और अगर आप नहीं डालना चाहते, मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तो सिंपली ग्रेवी बनाकर थोड़ी सी और उसके अंदर अपने कोफ्ते ऐड करें। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। ठीक है, अभी हमने आलू इसके अंदर ऐड नहीं किए, थोड़ा सा भुनाई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 90% काम किया है, 10% काम हमारा रहता है, तो हम इस दौरान कर लेते हैं। और देखें जी, आलू हमारे इस शेप में मैंने काट लिए हैं, और ये मैंने तकरीबन 5-6 लिए थे बड़े साइज़ के, और ये मैंने इसके अंदर काट कर तो डाल दिए। ठीक है, ऑप्शनल है, अगर तो दिल है तो डालें, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ठीक है, अभी कोफ्ते नहीं ऐड करेंगे, कोफ्ते हम अभी थोड़ा सा इसको भून लें, भुनाई की तरफ हो जाए। ठीक है, ये देखें जी, घी छोड़ने लग गया है अच्छे तरीके से, मसाला बहुत ही मज़ेदार सा बन गया है। नमक मिर्च इस स्टेज पर आगे चेक कर लेनी है, कम है तो थोड़ी सी ऐड कर लें और भुनाई कर लें। उसके बाद जी कोफ्ते हमने इसके अंदर अपने ऐड कर दिए हैं, बहुत ही मज़ेदार से। ठीक है, इसके अंदर ऐड करके इतना ज़्यादा भी आप रफली चमचा ना हिलाइएगा। ठीक है, साइडों से चमचा हिलाइएगा ताकि ये हमारे टूटे ना, वैसे टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। काफ़ी हमने ज़बरदस्त से बनाए हैं। ठीक है, फिर भी एहतियात ज़रूरी है, एहतियातन मैं आपको कह रही हूँ कि ज़्यादा चमचा ना हिलाइएगा। अच्छा, एक बात और कि क्वांटिटी का ज़रा आपके हिसाब से अपनी होती है। ठीक है, मैं हमेशा हर रेसिपी के अंदर ये कहती हूँ कि वो आप अपने तरीके से करें। ठीक है, क्योंकि कम या ज़्यादा नमक मिर्च भी अच्छी नहीं लगती, तो आप अपने हिसाब से, मैंने हर चीज़ 1 kg के हिसाब से बताई है, कितनी चीज़ मैंने ऐड की है और कितनी चीज़ मैंने डाली है। ठीक है, ये ख़ास चीज़ होती है हर रेसिपी के अंदर, क्वांटिटी। ठीक है, ये ख़ास रोल प्ले करती है हर चीज़ के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन पानी मैंने दो मगे थे, मतलब कि बड़े जो ग्लास होते हैं वो मैंने ऐड किए। ठीक है, और ये पानी भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, ग्रेवी का आपका अपना हिसाब होता है कि जितनी आप रखना चाहते हैं, जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे आलू भी गले हैं, तो काफ़ी हमें पानी अभी चाहिए। तो ठीक है, आप जितना डालना चाहते हैं उतना डालें। ठीक है, और एक बात और कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग ना मेरी ये ठीक है वाली बात बड़ी नोट करते हैं, और आप लोगों का बड़ा शुक्रिया है, और मैं शुक्र अदा करती हूँ आप लोगों का, और तहे दिल से आप लोगों को ये शुक्रिया कहती हूँ कि आप लोगों ने बड़ी सपोर्ट की है अब तक, और शुक्रिया आप लोगों का यहाँ तक मेरी सपोर्ट करने का, मुझे देखने का। अच्छा जी, उसके बाद जी 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है, ये आपने ढकने से पहले डाल देना है, और इसको फिर उसके बाद जी ढक देना है अच्छे तरीके से। इसको पकाएंगे तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर, ये पकेगा, हमारा शोरबा मज़ेदार सा बनेगा। ठीक है, और पकाई लाजमी है। और ये धनिया ऐड कर दें ऊपर से ताकि ये घी छोड़े, लो फ्लेम पर मैंने इसको कर दिया था ताकि ये घी भी छोड़ दे और मज़ेदार सा ये तैयार हो। ठीक है, और प्लीज़ आगे सब्सक्राइब कर दें। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि आपके लिए ये रेसिपीज़ बनाई जाती है, स्पेशली आपके लिए टाइम निकाल कर आपके लिए ही ये रेसिपीज़ तैयार होती हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, सब्सक्राइब तो लाजमी ही आप किया करें। ठीक है, अच्छा, ये देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा सालन तैयार हो गया, घी भी छोड़ दिया था और आलू भी अच्छे से गल गए थे। नमक चेक कर लीजिएगा स्टेज पर, अगर कम लगता है तो नमक ऐड कर लें। मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अब मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और एक बात और कि रमज़ान की आमद है, कल इंशाअल्लाह ताला पहला रोज़ा होगा माह मुक़द्दस का, माह मुबारक का, तो इस एडवांस ही रमज़ान मुबारक, और पहली सहरी और पहली इफ्तारी में इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। हमेशा साथ रहिएगा, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।